हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ परसेंटेज बर्थ एंड डेथ रेट, पॉपुलेशन, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास। इससे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करा रही थी, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आज हम इसको पढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उसी फॉर्मूला से आज का सभी क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला है, ये क्या है, बाद का बटे प्रारंभिक। ठीक है, इसको ना क्या बोलते हैं, फाइनल। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू है ना, और ये आपकी हो जाएगी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू ये आपकी फॉर्मूला है। ठीक है, इक्वल क्या होता है, 100 प्लस माइनस R प्रतिशत बटे 100 और ये T समय। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का यूज कब करना है, जब वृद्धि होगा बोल रहा होगा ना, तब क्या करना है, प्लस का यूज करना है, और कमी या घट रही होगा करके बोलागा तब क्या करेंगे, आपको माइनस यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि प्रतिवर्ष की दर से घट रही है बोल रहा है, तो क्या यूज करना है, माइनस का यूज करना है। ठीक है, और R कितना दिया है हमको, 20% दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं R इक्वल कितना दिया है, 20% ये दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, आपका बाद का क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो इसको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, और प्रारंभिक कितना दिया है, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितना दिया है, 10,000, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10,000 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल ये आपका क्या हो जाएगा, 100 और माइनस हो जाएगा ना, घट रही है बोल रही है तो, और R कितना दिया है, 20%, तो यहाँ 20 लिखेंगे बटे यहाँ 100 है तो 100 लिखेंगे। ठीक है, और समय कितना दिया है आपको, 2 वर्ष, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए तो 1 से इक्वल क्या हो जाएगी, ये 10,000 इक्वल 100 में 20 माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगी, 80। ठीक है, 80 बटे 100, और इस पूरे का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगी, 80 बटे 100 गुना 80 बटे 100, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो, ये और ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 1 से इक्वल क्या हो जाएगी, ये दोनों गुना हो जाएगा, 88 64 और ये डबल जीरो, ये आपकी क्या हो जाएगी, 6400 आंसर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, उस मतलब पहले जो फॉर्मूला बताई थी ना उसका यूज करेंगे। देखिए, ये आपका क्या हो गया, बाद का बटे प्रारंभिक। ठीक है, ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, फाइनल वैल्यू, इसको इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इक्वल क्या होता है, प्लस 100, और यहाँ क्या बोला है, वार्षिक वृद्धि बोला है, तब क्या यूज करेंगे, हम प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, और ये R% और बटे 100 और ये पूरे का स्क्वायर, ये T आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ R कितना दिया गया है आपको, 10% दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है यहाँ कि यदि एक नगर की जनसंख्या प्रारंभिक है ना ये, ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या बोला है, तो प्रारंभिक कितना दिया है आपको, 64,000, ये आपकी कितना दिया है, 64,000,
और बाद का निकालना है तो बाद का मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल ये आपका क्या हो गया 100 प्लस r कितना दिया है 10%, तो 10 करेंगे बटे 100, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब क्या करें, t की जगह समय कितना दिया है आपको 3 वर्ष दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे x बटे ये आपका क्या हो जाएगी 64,000 इक्वल 100 और 10 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 110 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 110 बटे 100 और ये क्यूब, ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे x इक्वल 64,000, ठीक है। अब इसकी क्या है 3 है, ठीक, तो क्या करेंगे क्यूब है तो इसको 3 बार हम गुना कर सकते हैं। ये 110 बटे 100 गुना 110 बटे 100 गुना 110 बटे 100, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो कैंसिल, यहाँ के 1 जीरो कैंसिल, यहाँ का 1 जीरो कैंसिल, ठीक, 1 जीरो ये जीरो और ये कैंसिल, और ये दोनों जीरो और ये कैंसिल, ठीक है। तो एक से इक्वल क्या हो जाए ये 64 जो है वो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी ये 64 और यहाँ कितना बचा है 11 क्यूब, ठीक है, ये बचा है आपका, ठीक। तो x इक्वल 64 और 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगी 1331, ये आ जाएगी, ठीक है। अब x इक्वल 64 और 1331 को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगी हमारे पास, ये आपका 85,184, ये आपका क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगी, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ये आपकी फॉर्मूला है बाद का बटे प्रारंभिक फाइनल बटे इनिशियल वैल्यू, ठीक, इक्वल 100। अब यहाँ क्या बोला है वार्षिक वृद्धि बोला है तो हम प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। 100 प्लस r% बटे 100 और ये समय t, ठीक है। तो r इक्वल कितना है यहाँ 10% है, तो क्या बोला है कि बाद का निकालना है हमें, है ना, बाद का उस नगर का सही जनसंख्या, तो हम बाद का क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं वैल्यू, ठीक है। और प्रारंभिक वैल्यू कितना दिया है 64,000, तो 64 लिखेंगे इक्वल 100 का 100 लिखेंगे प्लस r% कितना है यहाँ 10 दिया है तो 10 लिखेंगे बटे 100 करेंगे और समय कितना दिया है 3 वर्ष तो 3 लिखेंगे। तो x बटे 64,000 इक्वल 100 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 110 बटे 100 और पूरे की क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब x बटे 64,000 है, अब इसका क्या करेंगे हम 3 बार लिख सकते हैं, क्यूब है तो, ठीक है। तो 110 बटे 100 गुना 110 बटे 100 गुना 110 बटे 100। अब x इक्वल 64 इधर भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो 64 गुना 11 की क्यूब हो जाएगी, 1 1 और ये 3 बार बचा है ना 11 तो, ठीक है। अब x इक्वल 64 और 11 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगी 1331, ये आ जाएगी। तो x इक्वल जब 64 और गुना 1331 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगी 85,184, ये आंसर आ जाएगी, ठीक है। उस तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या 85,184 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्षों पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं बाद का बटे प्रारंभिक, ठीक है, ये हो गया आपकी फॉर्मूला इक्वल क्या करेंगे 100, यहाँ किसकी बात की है वृद्धि की बात की है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और ये r% बटे 100 और ये समय, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है कि यहाँ यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, वर्तमान है, ठीक है, तो क्या करना है पूर्व पहले का मान लेते हैं, पहले का हम क्या मान लेते हैं प्रारंभिक x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है वर्तमान कितना दिया है ये आपका 4410,
ठीक है, ये हो गया इक्वल। इसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ के बनाइए। पूर्व मतलब क्या हो जाएगी, पहले हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्व कितना है इसको बताना है, तो पूर्व हम क्या मान लिए, x मान लिए हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी 100। ठीक, और प्लस r कितना दिया है आपको 5, तब क्या हो जाएगी ये 5/100, और समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगी ये 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 44 है और ये 10, ठीक है, ये हो गया बटे x, और 100 को और प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगी वो 105 हो जाएगी बटे 100, ये हो गया। और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 44/10 है बटे x, अब यहाँ स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 105/100 गुना 105/100, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगी आपकी 5 दूनी और 0, और 5 दूनी और 5 एकम, 5 दूनी और 0, और 5 दूनी और 5 एकम, ये 21-20 और ये 21-20, ये हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगी 4410/x इक्वल, ये आपकी क्या हो जाएगी 21-20। ठीक है, इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, ये हो गया। या फिर पूरे का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये 21 और ये 4410। ठीक है, हम जब 21 का स्क्वायर करते हैं तब कितना होता है, ये 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। यहाँ 21 से कम 21 और ये 0। ठीक है, ये बचेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 1 बचा और ये 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 20 है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा ये x, और ये जो 10 है इधर आके गुना हो जाएगा। ठीक है, तब क्या आ जाएगी ये 4000, ये आंसर आ जाएगी आपको। यहाँ पास अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिए। 21 को जब हम 2 बार करते हैं गुना तब कितना आता है 441 आता है। ठीक है, ये 1 हो गया और यहाँ 0 बचा है तो 0, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास कितना बचा 10 बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 तथा 2001 क्रमशः 5,60,400 एवं 7,05,000 रिकॉर्ड की गई है तो उस शहर के जनसंख्या में वृद्धि दर बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभिक को क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। ठीक है, 2001। ठीक है, 2001 का जनसंख्या कितनी है, ये आपकी कितना है 5,60,400 है। ठीक है, और वैसे ही ये आपका क्या हो गया बाद का। ठीक है, बाद का कितना है 2011 का कितना है 7,05,000 ये है। ठीक है, 7,05,000। तो प्रतिशत वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि इक्वल क्या होता है अंतिम मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य बटे प्रारंभिक मूल्य या मान लिख सकते हैं इसको। ठीक है, गुना 100, ये हो गया। तो आप क्या करेंगे इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो आपकी अंतिम कितना है ये 7,05,000। ठीक है, प्रारंभिक कितना है ये 5,60,400 ये है। ठीक है, उसके बाद बटे प्रारंभिक कितना है आपका ये 5,60,400। ठीक है, अब इसको इसमें माइनस करेंगे तब कितना आएगा, ये आपका 1,40,100 ये आएगा। ठीक है, और नीचे में कितना है, और यहाँ पास इन गुना 100 है ना, इसको मत भुलाइए। ठीक है, ये आपका 5,60,400 है ये है। ठीक
ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे यहाँ, ठीक है। ये आप यहाँ गुना 100 करेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तब ये हो जाएगी, ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ क्या बचा है, 5,604 और यहाँ 1,40,100, ठीक। तब क्या करेंगे, ये 5,604 एकम और 2 बार में कितना जाएगा, 11,208 ये होगा, ठीक है। तो जब हम 1,40,100 में हम 11,208 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 28,020, ठीक है, बचता है। तो ये तो हो गया। अब कितना बार में जाएगा, 5,604 पंचे कितना होता है, 28,020, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगी, 25% ये आंसर आ जाएगी, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ये दोनों जीरो कैंसिल और ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, ये 5,604 दूनी कितना होता है, 11,208 होता है, ठीक है। अब हम 1,40,100 में 11,208 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 28,020, ठीक है। अब 28,020 तो बचा है, तो कितना बार में जाएगा, 5,604 पंचे कितना होता है, 28,020 ये होता है। तो आपका 25% ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। यदि 50% जनसंख्या साक्षर है, जिनमें से 70% पुरुष साक्षर हो, तो साक्षर महिलाओं की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। नगर की कुल जनसंख्या कितना है, 3 लाख है, ठीक है। ये 3 लाख है, इसमें क्या बोला है कि 1,80,000 पुरुष है, 1,80,000 क्या है, पुरुष है, ठीक है। ये आपकी पुरुष है। और उसमें क्या बोला है, यदि 50% जनसंख्या, ये टोटल 3 लाख है, इसमें 50% साक्षर है। तो 3 लाख का हम जब 50% निकालते हैं तब कितना निकलता है, 1,50,000। ये आपकी क्या हो जाएगी, साक्षर हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोला है, जनसंख्या साक्षर है, जिनमें से 70% पुरुष साक्षर है। पुरुष की जनसंख्या इतना है, इनमें से 70% पुरुष साक्षर है। तो 70% साक्षर का मतलब है कि ये आपकी 70/100, ठीक है। तो ये दोनों जीरो कैंसिल और ये आपका क्या हो जाएगी, 7/10 ये हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि ये जो 7/10 है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल 10 है, 10 में 7 साक्षर है, ठीक है। तो 10 इक्वल कितना है, कितना बराबर है, ये 1,80,000 के बराबर है, ठीक है। इतना बराबर है, तो एक इक्वल कितना हो जाएगी आपके पास, 1,08,000, ठीक है। 10 इक्वल 1,80,000 के बराबर है, ठीक है। तो 1 इक्वल कितना हो जाएगी आपके पास, 1,08,000 हो जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट 10 से भाग दे दीजिए इसको, तो ये हो गया। ये तो 10 का हो गया। अब 7 जो साक्षर है उसके लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 गुना 1,08,000 ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास, 1,26,000 ये बचेगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है कि साक्षर महिलाओं की संख्या निकालना है, ठीक है। तो साक्षर महिलाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आया है ना 50% का निकाले थे हम 1,50,000, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना को, 1,26,000 को, ठीक है। 1,26,000 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये आपका 24,000 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया होगा तो एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए क्या बोला है, किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है। यदि 50% जनसंख्या साक्षर है, जिनमें से 70% पुरुष साक्षर हो, तो साक्षर महिलाओं की संख्या निकालना है, ठीक है। क्या बोला है, 3 लाख जनसंख्या है, ठीक है।
और उनमें से 1,80,000 क्या है, पुरुष है ये, ठीक है। और यदि 50% जनसंख्या साक्षर है, 3 लाख है, उसमें 50% साक्षर है, तो 3 लाख का 50% कितना निकलेगा, 1,50,000 साक्षर निकलेगा, ठीक है। जिनमें से 70% पुरुष है, ये 70% पुरुष क्या है, साक्षर है। तो 70% जब हम निकालते हैं तो 70/100, 7/10, ठीक है, ये हो गया। मतलब कि 7/10 का मतलब हुआ कि 10 जनसंख्या में टोटल 7 जने साक्षर है, ठीक है। तो जो 10 है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1,80,000 के बराबर हो जाएगा। तो हमें 1 का निकालना है, ये तो 10 का हो गया, हमें 1 का निकालना है। तो 1 का निकालने के लिए डायरेक्ट क्या कर देंगे, 1,80,000 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 10 का हो गया। अब जो 7 साक्षर है तो जो आया है 1,08,000, उसमें हम 7 का गुणा कर देंगे सीधा, तब कितना लगेगा, 1,26,000 ये आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साक्षर महिलाओं की संख्या निकालना है कुल, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हम साक्षर निकाले थे 1,50,000, उसमें हम 1,26,000 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 24,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 9,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 9,600 हो जाएगी। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या है ये बताना है, ठीक है। तो क्या बोला है, एक शहर की जनसंख्या टोटल कितना है, 9,000 है, ठीक है। तो उसमें क्या है, पुरुष कितना है, 8%, ये आपकी पुरुष कितना है, 8%, और महिलाओं की संख्या कितना है, महिलाओं की संख्या कितना है, 5% है, ठीक है। हम इसको 8% को ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 3% ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो और क्या बोला है, उसके बाद प्रतिशत की वृद्धि हो तो जनसंख्या कितनी हो जाती है, 9,600 हो जाती है, ठीक है। वृद्धि, कुल वृद्धि यहाँ पास आप लिख लेते हैं, कुल वृद्धि कितना, 9,600। तो पहले कितना था, 9,000, और बाद में कितना हुआ, 9,600, तो कितने का अंतर आया है, 600 का अंतर आया है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये पुरुष का 5 और महिलाओं का 5% निकालना है हमें, कितने में, 9,000 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 9,000 में हम महिला और पुरुष का 5% निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 9,000 गुना 5/, ये आपकी 100, ठीक है। ये दोनों जीरो कैंसिल, और ये आपका 9×5 = 45, और ये शून्य कितना आया, 450। अब ये जो 450 आया है वो 600 में हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा, 150। तो ये जो 150 है वो कितने का बराबर होगा, 3%, क्योंकि हम 5% का निकाल लिए हैं ना 450, तो ये जो 150 आया है वो कितने का बराबर होगा, 300 के। तो 3% इक्वल कितना हो जाएगी आपकी, 150। हमें क्या निकालना है, 1% का निकालना है, तो 1% इक्वल कितना हो जाएगी, और डायरेक्ट 3 से भाग देंगे 150 को, तो कितना हो जाएगी, 3×5 = 15, और ये शून्य, ये तो 1% का हो गया। जब 1% इक्वल 50 है तो 100% इक्वल कितना हो जाएगी आपकी, 5,000, ठीक है, ये हो जाएगी। तो ये जो 5,000 आया है वही क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, शहर में पुरुषों की जनसंख्या 5,000 हो जाएगी, ठीक है।